मौलाना नूर अहमद, आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये सारे रिलीजियस काम स्कूल परिसर में बंद हो जाने चाहिए? कर्नाटक सरकार का अच्छा फैसला है। हालांकि बीच में हमने ये भी देखा, फैसला आया था बीच में, फिर यू टर्न लिया गया, अब फिर से फैसला आ गया। आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो स्कूल है, एक तो उधर से आवाज आ रही है, रिटर्न आ रही है, बस जी, ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, आप बोलिए। जो स्कूल है, जो कॉलेज है, उनमें वो तालीमी इदारे होते हैं जी, वहाँ तालीम देनी चाहिए। हाँ, अगर जिस तरह से अभी बताया गया है, मेरी जानकारी में आया है, कर्नाटका सरकार वाकई में अगर हिंदू समाज को वहां टारगेट करके ऐसा कर रही है तो उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कर रही है तो उनको इस पर सोचना चाहिए कि अगर पहले से परंपरा किसी त्योहार को मनाने की है, चाहे वो कोई त्योहार हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, तो परंपरा को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्योहार भी देश के हैं और देश की गंगा जमनी तहजीब इस बात की बाकायदा गवाही देती है कि ऐसा पहले भी होता आया है। लेकिन भाजपा और भाजपा से मनसलिक लोग ये चाहते हैं देश में कि पूरे देश के जितने सूबे हैं सब में बस भाजपा की सरकार रहे। अगर भाजपा की सरकार है तो उनके मुंह से निकलेगा यहाँ अमन है, और नहीं है तो ऐसे ही बातें करते रहेंगे जैसे अभी हम सुनते आए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से। जैसी हमने बातें सुनी है, कोई किसी तरह मतलब कोई मुद्दे पर बात ही नहीं है, बस घुमा फिरा करके हम लोगों को मजहबी लड़ाई लड़वानी है, ताकि इनके जो हालात खराब हुए हैं दोबारा से हिंदू समाज को मुसलमानों के नाम से, अगर आपका ये तर्क है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या चाहता है कि कहीं भी भाजपा की सरकार ना रहे, जहां भाजपा की सरकार रहेगी वहीं पे आपको दिक्कतें दिखेंगी, बाकी जगह सब अमन हो जाएगा? आपका ही लॉजिक पूछ रहा हूं मैं, उससे पूछ रहे हैं जी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसे आपने बीजेपी को कहा कि वो चाहते हैं हमारी सरकार रहे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या चाहता है? कहीं भी बीजेपी की सरकार रहे कि ना रहे? क्या आप तारीख उठाया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कांग्रेस का विरोध नहीं किया, कांग्रेस की नीतियों का तारीख उठाया, इतिहास उठाया, पढ़े आप। नहीं, मैं बहुत स्पष्ट सवाल पूछा, आप क्या चाहते हैं? बीजेपी की सरकार स्टेट्स में रहे या आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो पार्टियां हैं वो सरकार में रहें? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी किसी के धार्मिक मामले को अगर गबन होता हुआ देखा है तो धार्मिक मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुखर होकर के अपनी आवाज को उठाया है। इसको आप कभी दिखाना नहीं चाहते? जी नहीं, हम क्यों नहीं दिखाना चाहते? हम तो खूब दिखाते हैं। जो आपने जब कहा, जिससे कहा, हम क्यों नहीं दिखाएंगे? और हमें क्या आपत्ति है? शत्रु बना के पेशाब कर देते हैं। शत्रु क्यों बना रहे हैं? तो आप बताइए कि आप दोस्त थे, कह दीजिए खुल के, हमें क्या आपत्ति है? मंच आपका है, आप कहिए कि आप भाजपा के दोस्त हैं और भाजपा की सरकार लोग बनाए, मुझे क्या आपत्ति है? आप किसी की भी बनवाएं। सुन लीजिए एक बात, हाँ सुनाइए। देश की आजादी से लेकर के अब तक मुसलमानों ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने या दूसरी मुस्लिम तहरीकों तंजीमों ने सेकुलरिज्म पर यकीन रखने वाले हिंदुओं पर यकीन किया है। अपनी मुस्लिम अपनी लीडरशिप कायम तक नहीं की है। 1947 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड उठाइए आप। कभी ममता को, कभी समता को, कभी हमने नेहरू को, कभी हमने इंदिरा को, कभी हमने राहुल को, कभी मुलायम सिंह यादव को, कभी अखिलेश यादव को, कभी मायावती को, कभी हमने चौधरी चरण सिंह को अपना लीडर माना है, नेता हमने माना है, इसमें मुसलमान को नहीं। इसीलिए तो मैंने सवाल पूछा कि कभी इसमें लाल कृष्ण आडवाणी, कभी इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, कभी इसमें लाल कृष्ण आडवाणी, कभी इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, कभी इसमें योगी आदित्यनाथ, कभी इसमें नरेंद्र मोदी, ये नाम आप लेते तब मैं पूछता ना। बिल्कुल, हम इसका जवाब आपको दे रहे हैं जी। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, खुल करके मुसलमान और इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम? ये जो हाल ही में, नहीं तो खुल के कहिए ना कि आप विरोध करते हैं, फिर क्यों बीच का रास्ता निकाल रहे हैं? खुल के कहिए कि आप विरोध करते हैं, इसमें बीच का रास्ता क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना पक्ष है। जैसे कपिल श्रीवास्तव जी कहते हैं कि हम कभी बीजेपी के साथ नहीं जाते, सारी पार्टियां गई हैं कभी कभी इधर उधर होके, कपिल जी कभी नहीं जाते। जी न्यूज़।